बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का। पाकिस्तान को खतरा है, बिल्कुल, अच्छा, इसमें डाउट नहीं है। हाँ, कभी कभी पाकिस्तान उस खतरे को ओवरस्टेट कर देता है, डर के मारे आदमी ज्यादा बोल देता है, बड़बड़ाना शुरू कर देता है, लेकिन क्या पाकिस्तान को खतरा है? यस, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। पाकिस्तान ने जो आश्वासन दिया, पाकिस्तान ने जो बोला कि हम हमला कर देंगे और उसके बाद मना कर गया, डिनायल मोड क्यों आया? ये क्या पाकिस्तान डर गया कि अब मेरे ऊपर भी हमला हो सकता है, या पाकिस्तान को दोगुला नेचर एक्सपोज हो गया? कहा तो ये जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि जी हम इजराइल की मदद नहीं करके और ईरान की मदद करेंगे, और क्योंकि जी वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री और वही जो बातें हम किया करते हैं। पाकिस्तान की वजह से अब इजराइल ईरान को और भी कूटेगा और भी डिस्ट्रॉय करेगा पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान इजराइल के ऊपर अपना परमाणु बम चला देगा। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही सुना। और भाई वो कह रहे हैं कि बात हो गई हमारी पाकिस्तान से, और बड़ा अधिकारी कह रहा है, सैन्य अधिकारी, और सबसे बड़े वाले तो सारे मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान हैज टोल्ड अस कि अगर इजराइल हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला करता है तो हम उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देंगे। पाकिस्तान हमको शाहीन 3 मिसाइल देने वाला है, जो कि लगभग कहा जाता है कि 2750 किलोमीटर की उसकी रेंज है, और इनकी ये न्यूक्लियर मिसाइल है। कि संसद में सांसद कह रहे हैं कि अब अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर इजराइल जो है वो हमला कर सकता है। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इजराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। तो मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है। दोस्तों, पाकिस्तान ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने की डींगे हाँक दी, मगर दोस्तों दुनिया के सामने यह बातें आते ही पाकिस्तान को अब इजराइल से अटैक का डर सता रहा है। और अब दोस्तों पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है कि हमने ईरान से ऐसा कोई वादा नहीं किया है। इस पर मीडिया के रिएक्शन क्या है, चलो देखते हैं। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है, और वाट भी ऐसे लगेगी। आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है, उनके नाम में याहू है। तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है, 2 का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। ये इजराइल का कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ना करने वाले हैं। ये और भी मामला गर्म करने वाले हैं और इजराइल को मौका दे रहे हैं कि ईरान को और भी टोके। ये पाकिस्तानियों का असलियत है, ये आग में ना तेल डालने वाला काम किया है इस लोगों ने, कि वहां पर इजराइल को भी गुस्सा आ जाए और यहां पर ईरान समझे कि पाकिस्तान हमारा साथ खड़ा है और पाकिस्तान की वजह से हम ना सेफ हो जाएंगे। ये गलतफहमी दूर किया जाएगा ईरान की जब और भी टोकेगा इजराइल ईरान को। इजराइल ने पहले कोशिश करी है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को बर्बाद करने की। हां, भारत ने एग्री नहीं करा, लेकिन इजराइल ने तो पहल करी थी अपनी तरफ से, भारत को प्रपोजल दिया था। इंदिरा जी उस वक्त शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इंदिरा जी ने पहले हाँ बोल दिया था, फिर उसके बाद कुछ हुआ यहाँ पे, फिर मामला कैंसिल हो गया। इजराइलीज वर वेरी कीन। तो क्या उनको खतरा है? बिल्कुल खतरा है, 100% खतरा है। और
खतरा होना भी चाहिए और भारत को भी अपना रोल अदा करना चाहिए कि ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पाकिस्तानियों में हाइटेंड रहे। अच्छा, हाँ, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है ना पाकिस्तानियों में, ये हाइटेंड रहे। ये ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रिजाई, उन्होंने बोला कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो ये जो हमला है इसके खिलाफ पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा। बहुत बड़ी खबर है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने बोली है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे पहले भी खबरें आ रही थी, बहुत सारे वीडियोस बने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान डिनायल मोड में आ गया। ये पाकिस्तान का डिनायल मोड भी क्यों आया? इसलिए आया कि इजराइल से और अमेरिका से डायरेक्ट पंगा लेना ठीक नहीं है। आपको पता होगा पाकिस्तान दोगुला है। पाकिस्तान करता क्या, एक आदमी को एक चीज बोलता है, दूसरे को दूसरी बोलता है। उसे नहीं पता था कि ये बात ओपन में आ जाएगी, ये बात पब्लिक में आ जाएगी, और ईरान को ये बात पता थी कि अगर हमने पब्लिक में नहीं बोला तो ये पाकिस्तान ने हमें जो बोला है ये झूठा साबित होगा। पाकिस्तान अपनी बात से मुकर जाएगा कि हमने तो कभी बोला ही नहीं। इसलिए ये बात पब्लिक में आनी बहुत जरूरी थी। आते ही पाकिस्तान का असली रंग दिख गया। कहीं ना कहीं जाकर तो इस लड़ाई झगड़े को रुक जाना चाहिए या रोकना ही होगा। लेकिन आपको लगता है कि इस वक्त भी कुछ इस्लामिक कंट्रीज ऐसी हैं या गल्फ कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इजराइल का साथ दे रही हैं, वरना वो किस तरीके से कौन सी एयर स्पेस यूज कर आते हैं और ईरान पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये भी कहा जा रहा है, कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि जी अगर ईरान ना जीत पाया तो उसके बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का, इसलिए कि इजराइल को तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है, मतलब उसके साथ ईरान के साथ वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा। सबसे बड़े वाले तो सारे मारे जा चुके हैं, क्योंकि अभी जो इजराइल का अटैक हो रहा है वो ख़ास तौर से इनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है। इनके 3 मुख्य एलिमेंट्स हैं इनकी सेना के। एक आर्तेश होता है जो जिसके मोहम्मद बाघेरी थे, वो मोहम्मद बाघेरी चले गए। एक कुदस फोर्स होती है और उसके अलावा IRGC, तो IRGC के भी चीफ मारे जा चुके हैं। आज सुना है कि इसराइल ने कुदस फोर्स के ऊपर हमला किया है, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर। तो थोड़ी देर में ये भी पता चलेगा कि कुदस फोर्स जो है, जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर यानी खमैनी को रिपोर्ट करती है, 85 साल का हो गया वो। अब वो 85 साल का बंदा जो है वो कितना ये वॉर चला पाएगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो न्यूक का एंगल आया है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनकी ये न्यूक्लियर मिसाइल है, ये इन्होंने एक टीवी चैनल पे बोला है। स्ट्रॉन्ग वर्बल कमिटमेंट, सीधा। अब पाकिस्तान ने कंफर्म नहीं किया है, ना ही डिनाई किया इसे। कुछ सोर्सेस कह रहे थे कि पाकिस्तान ने डिनाई किया कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन यहां पाकिस्तान फंस गया है, क्योंकि इनके IRGC के जो मेंबर हैं, सीनियर जो लीडर हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान ने न्यूक्लियर सपोर्ट दे दिया मेरे भाई, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इजराइल पाकिस्तान पर हमला कर देगा। आप ये गिनिए बस, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है दोस्तों। घबराया हुआ है कि अब अगला नंबर उसका है, और उसको पता है कि इधर से नरेंद्र मोदी ठोकेंगे, उधर से इजराइल ठोकने लग गया तो भैया कांड है, उसके बाद कोई बचा नहीं पाएगा। और उनको इस बात की घबराहट इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी जो G7 समिट के लिए गए हुए हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियो बना के बताऊंगा, वो उससे पहले जो है वो साइप्रस चले गए। अब साइप्रस जो है वो तुर्की का सबसे बड़ा दुश्मन देश है, उनके बीच लड़ाई चलती है, और जो तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था, उसके सबसे बड़े दुश्मन के साथ भारत खड़ा हो रहा है। नरेंद्र मोदी खुल के खड़े हो रहे हैं।